Hello everyone, myself Aparna Shukla. I am an assistant professor at Baikunthi Devi Kanya Mahavidyalaya, Agra. Today I am going to present my topic on cell. जो सेल है सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में हैं उन सब की जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है। सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस या डीएनए या आरएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और उसके अलावा भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। सेल टर्म सेल जो कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में किया था। उन्होंने इसको डेड कॉर्क में स्टडी किया और माइक्रोस्कोप में जब स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको विजुअलाइज हुआ और उन्होंने इसका नाम दिया सेल्स। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवनहॉक सबसे पहले वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से उन्होंने ह्यूमन सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स को माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखा। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का आपका एडवांसमेंट होता गया और भी नई नई डिस्कवरी सेल्स के बारे में होती गई। ओरिजिन के हिसाब से जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। लाइक इनमें जैसे बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, उनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर हम एक बेसिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है और उसके अलावा एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म है। डीएनए इनका जो है वो विदाउट न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो वो खुला हुआ साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। इनके पास फ्लैजिला एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करके देखते हैं तो इनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोम्स भी एब्सेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल इनका डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती हैं। सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट कर रही होती है और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की तरह फंक्शन करती है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइंडर फिशन के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। वेल डेवलप्ड माइक्रो ऑर्गेनेल्स लाइक कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं और ये सारे के सारे जो किंगडम यूकैरियोटा में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स अगर हम एक देख रहे हैं तो प्लांट और एनिमल्स दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर एनिमल सेल्स का जिक्र कर रहे हैं। तो आउटर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अगर आप ये देख पा रहे हो तो एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है आपका डीएनए। डीएनए इसमें लीनियर डीएनए पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। वेल डेवलप्ड माइक्रोऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियोलस, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फ्लैजिला एंड सीलिया इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल डिवाइड करती है माइटोसिस के थ्रू। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के पास साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है वो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।